हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत में साक्षरता का अध्ययन करेंगे। हम भारत में जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पूर्व में यहाँ पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात आदि तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम साक्षरता दर और उसके वितरण का विभिन्न राज्यों में अध्ययन करेंगे। साक्षरता किसी भी सभ्य समाज का एक सूचकांक मानी जाती है। सूचकांक से तात्पर्य है कि वह समाज कितना सभ्य है, वहाँ पर कितने सभ्य लोग निवास करते हैं, वहाँ की विकास की दर कैसी होगी, मानव विकास का सूचकांक क्या होगा। इन सभी को न्यूनाधिक रूप से इंगित करने में साक्षरता दर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो साक्षरता किसी भी देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष है। विकास इसी पर आधारित है और ये मानवीय विकास का सूचकांक भी है। 1901 में देश की साक्षरता दर 5.35% थी, जो 2011 में बढ़कर 64.32% हो गई है। तो देख रहे हैं आप कितना, यानी कि वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद से निरंतर साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 5.35% थी, जो कि बढ़कर के 64.32% हो गई। यदि महिला पुरुषों की साक्षरता को देखें तो पुरुषों की साक्षरता थी 71.22% और महिलाओं की साक्षरता थी 56.99%, यानी लगभग 57% साक्षरता महिलाओं की रही। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर कम रही है। तो ये इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारत में अभी भी महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो समाज में नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो अच्छा नहीं है। बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, उनकी शिक्षा बीच में छुड़वा दी जाती है, बाल विवाह कर दिया जाता है। तो इस विभिन्न कारणों से सामाजिक समस्या भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर साक्षरता की दर, महिला साक्षरता की दर विशेष रूप से कम है। तो ये जो दशा है, ये महिलाओं के समाज में शोचनीय और दयनीय दशा की परिचायक है और इस स्थिति में सुधार लाया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं परिवार और समाज का महत्वपूर्ण अंग होती है और वे किसी भी देश को एक विकास की ओर ले जाने की क्षमता रखती हैं। भारत में साक्षरता दर में वृद्धि के प्रारूप को समझने पर स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई वो 1901 से लेकर के 31 तक धीमी गति से रही, मंद गति से बढ़ी। कैसे देखते हैं हम। 1901 में साक्षरता दर थी 5.35%, फिर 1911 में हुई 5.92, यानी कि कोई विशेष अंतर नहीं आया। 1921 में लगभग 2 का अंतर हो गया, 2 का भी नहीं है पूरा, 7.16% हो गई 5.92 से। इसके बाद लगभग 2 से ऊपर अंतर हो गया, 1931 में 9.50 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा है। 5.35, 5.92, 7.16, 9.50, इस प्रकार 1931 तक तो साक्षरता की वृद्धि दर रही वो कम रही। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। पढ़ाई लिखाई पर, साक्षरता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और साधन भी उपलब्ध नहीं थे। और महिलाओं की साक्षरता की बात तो छोड़ें, पुरुष साक्षरता दर भी उस समय नगण्य थी। उसके जो कोई विशेष साक्षरता दर उस समय पुरुषों की भी नहीं थी। ओवरऑल आप देख रहे हैं 5 थी, जो वो 9.50 के आसपास आ गई, लगभग 4 से 5% दर बढ़ी है। तो इन 4 वर्षों में 1901 से लेकर के 1931 तक साक्षरता दर मंद गति से बढ़ी, साक्षरता दर कम रही। 1931 के बाद से उल्लेखनीय कुछ वृद्धि दर्ज की गई, कुछ विशेष वृद्धि हुई। 1941 में साक्षरता दर बढ़कर 16.10% हो गई। देख रहे हैं आप, जो 9 के समथिंग थी, 9.50 थी, वो बढ़कर के कितनी हो गई यहाँ पर 1941 में 16.10% हो गई। तो एकदम से वृद्धि हुई। 1931 के बाद जब 1941 की जनगणना आंकड़े आए तो साक्षरता दर की जो वृद्धि थी अचानक से बढ़ी। 1931 में 9.50 और 1941 में 16.10 हो गई। फिर 1951 में कोई विशेष अंतर नहीं आया, 16.67% रही। लेकिन 1951 के बाद 1961 में फिर कुछ उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 24.02% साक्षरता दर रही 1961 में। 1971 में रही 29.45। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1941 से लेकर के 1971 तक साक्षरता दर में
लगभग ये मान लीजिए आप 13% के आसपास वृद्धि हो गई। 16.10 से 29.45 ये साक्षरता दर चली गई, तो लगभग 13% वृद्धि हुई। जबकि 1901 से 1931 तक मात्र ये जो वृद्धि थी 4% के आसपास थी, और यहाँ पर 1941 से 1971 में यह वृद्धि लगभग 13% के आसपास रही। 1981 में साक्षरता दर फिर बढ़ी और 19.45 जो कि 1971 में थी, तो 1981 में कितनी हो गई? 36.23 हो गई। यानी लगभग ये मान लीजिए कि आप 6 से 7% की एकदम से वृद्धि आई। 6 से 7% की वृद्धि एकदम से साक्षरता दर में आई। इसके बाद 1991 में साक्षरता दर हुई 42.84। 2001 में साक्षरता दर हुई 54.51 और 2011 में हुई 64.32। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1981 से अगर लें अपन और 2011 तक दृष्टिपात करें तो साक्षरता दर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 और लगभग 28% साक्षरता दर की वृद्धि हुई है। यानी कि 36.23 से कहाँ पहुँच गया? 64.32 तक पहुँच गया, यानी कि लगभग 28% की वृद्धि हुई साक्षरता दर की। तो ये जो वृद्धि दर थी ये लगभग 28% साक्षरता दर यहाँ पर बढ़ी, ये आप देख रहे हैं। यानी कि इन 4 वर्षों में साक्षरता दर 28% बढ़ी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन वर्षों में साक्षरता दर की वृद्धि की जो दर थी वो लगभग 13% रही, और यहाँ पर वृद्धि रही लगभग 4 से 5%। तो 4, 13 और 28 की वृद्धि हुई 1981 से 2011 में। तो इसके ये कारण थे कि लोग शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी, लोगों में से साक्षरता के प्रति चेतना बढ़ी, सरकारी प्रयास भी हुए, जन जागृति आई, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अब हम देखते हैं राज्य के अनुसार जो साक्षरता का विश्लेषण है वो किस प्रकार से है, ये हम देखते हैं। केरल साक्षरता दर में प्रथम स्थान रखता है, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं केरल का जो स्थान है वो प्रथम है। साक्षरता में 93.91% साक्षरता दर केरल के लिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद मिजोरम 91.58, फिर त्रिपुरा 87.75, फिर गोवा 87.40, फिर हिमाचल प्रदेश 83.78। तो ये 5 राज्य हैं घटते क्रम में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, केरल 93.91, मिजोरम 91.58, त्रिपुरा 87.75, गोवा 87.40, हिमाचल प्रदेश 83.78। अब निम्न साक्षरता दर वाले राज्यों में आ जाइए। सबसे कम साक्षरता दर रही बिहार में 63.82। फिर बढ़ते क्रम में चल रहे हैं हम यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश 66.95, राजस्थान 67.06, झारखंड 67.63 और कर्नाटक 67.66। इस प्रकार से ये बढ़ते दर में साक्षरता यहाँ पर देख रहे हैं हम। सबसे कम साक्षरता बिहार की थी, नीचे से देखें अपन, निम्नतम दशा से देख रहे हैं। सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड और फिर कर्नाटक। राजस्थान की दशा भी यहाँ कोई विशेष अच्छी नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निचले स्तर से तीसरे स्थान पर इसका स्थान है राजस्थान का 67.06% और न्यूनतम बिहार की थी 63.82। यही हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। जो आंकड़े भी मैंने आपको बताए, सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य और सबसे कम साक्षरता दर वाले 5 राज्य, इनमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है यहाँ पर। निम्न राज्यों को साक्षरता दर के अनुसार क्रम में जमाइए। तो अधिक सबसे उच्चतम दर वाले के अनुसार केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश। निम्नतम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक। अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का प्रथम स्थान रहा है। लक्षद्वीप यहाँ पर प्रथम स्थान पर था केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ पर 2011 में 92.28% साक्षरता दर रही, 92.28%। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता दर जो रही वो दादरा नगर हवेली की थी। सबसे अधिक तो किसकी रही? लक्षद्वीप की 2011 में 92.28,
और न्यूनतम साक्षरता दर रही दादरा नगर हवेली की 77.35। यहाँ पर आंकड़े इनके दिए हुए हैं। सबसे जो उच्चतर जो प्रतिशत साक्षरता दर की वृद्धि थी वो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.27, चंडीगढ़ 86.43, दादरा नगर हवेली 77.65, दमन दीव 87.07, दिल्ली 86.34, लक्षद्वीप 92.28 और पुदुचेरी 86.55। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर थी केंद्र शासित प्रदेशों में वह लक्षद्वीप की रही, 92.28% साक्षरता दर थी, और सबसे कम साक्षरता दर रही 77.65। यानी लेकिन दूसरी अच्छी बात यह थी कि केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर उच्च रही। लगभग यदि दादरा नगर हवेली को छोड़ दे तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर 80% से ऊपर रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रही कि वहाँ पर केवल दादरा नगर हवेली को छोड़कर संपूर्ण जो साक्षरता दर थी वो 80% से ऊपर रही है। भारत का राष्ट्रीय साक्षरता का जो औसत है वो 74.04% है, और कुछ राज्य हैं जो इससे भी कम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। भारत के औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश वे राज्य हैं जहां पर साक्षरता का जो दर है वो औसत राष्ट्रीय दर से भी कम है। औसत राष्ट्रीय साक्षरता का जो दर था, राष्ट्र का जो औसत साक्षरता है भारत की 74.04 है, और इससे कम है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पर हमने साक्षरता दर और साक्षरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। यहाँ पर मैंने आपको 1901 से लेकर के 2011 तक साक्षरता वृद्धि के प्रारूप से भी अवगत कराया। 1901 से लेकर 1931 तक 4 से 5% की वृद्धि हुई, 1941 से 1971 तक लगभग 13% की वृद्धि हुई, और 1981 तक 2011 में लगभग 28% सर्वाधिक की वृद्धि दर्ज हुई। इसके बाद हमने प्रथम 5 साक्षरता दर वाले राज्य देखे, जिनमें केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश 5 राज्य हैं घटते क्रम में। और निम्न साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार में सबसे कम साक्षरता दर थी, फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक का स्थान आता है, और उसके बाद हमने केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर का अध्ययन किया है। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे। आप इसमें साक्षरता दर का जो चैप्टर है इसमें इन सभी आंकड़ों को नोट डाउन कर लें, और इसके साथ साथ एक इसका मानचित्र भी आपको तैयार करना है जिसमें भारत के उच्च साक्षरता वाले राज्य तथा निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों को प्रदर्शित करना है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि जो साक्षरता दर थी उसका जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का था। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।